GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। कोई अपना भला चाहता है उसे चाहो जिसे खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान उन पर भेजो सलाम, उन पर भेजो मोमिनों से खुदा बस यही चाहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब आपस में मोहब्बत रखने वाले दो मुसलमान मुलाकात करें, जी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो दो मुसलमान आपस में मुलाकात करें और मुसाफा करें और मुसाफा करने के दौरान मुझ पर दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह ताला उनके जुदा होने से पहले पहले उनकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, तभी तो बरेली का ताजदार पुकार उठा, अरे बहुत तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, अरे बहुत तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना तो हाथ ही खाली है, अब हाथ खाली है कैसे। आका ने जो इरशाद फरमाया वो तरीका, अगर उस तरीके पे जो सुंदर तरीका हमें आका ने बताया है, हम उस तरीके पे अगर मुसाफा करें, मुलाकात के दौरान मुसाफा करें, आका पर दुरूद शरीफ पढ़ें तो उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और आज जो गैरों के तरीके को अपनाया जा रहा है, अंग्रेजी कल्चर जो अपनाया जा रहा है, और मुलाकात करते वक्त जो हाथ आगे बढ़ा दिया जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो, तो दूसरा जवाब देता है आई एम फाइन, यानी मैं अच्छा हूं। तो इस अच्छे और बुरे तरीके में कोई भलाई नहीं है, इस अंग्रेजी कल्चर में कोई फायदा नहीं है। अगर हमें फायदा है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाने में फायदा है। अगर हमें निजात मिलनी है और अगर हमें कोई फायदा मिलना है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाने के बाद फायदा मिलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। साफे की फजीलत जो है, अगर आका के तौर तरीके पर हम चलेंगे तो कसम खुदा की अमीर अहले सुन्नत ने जो बयान किया है, तेरी सुन्नतों पर चलकर मेरी रूह जब निकल कर, अरे तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ की फजीलत में एक बात और बयान करूं, क्योंकि ये जो महफिल है ना, ये इल्म की महफिल है। क्योंकि आज जो ये महफिल सजी है, ये अबरार अत्तारी साहब के बेटे मोहम्मद इस्लाम साहब की दस्तार फजीलत के मौके पर ये महफिल सजी है। आइए एक इल्म की बात और करता हूँ। एक बार एक फरिश्ते ने आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता किया है कि मैं आसमान के सितारे गिनकर बता सकता हूँ कि इनकी तादाद कितनी है। आका ने कहा सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं जमीन के ज़र्रात गिनकर बता सकता हूँ कि तादाद कितनी है। आका ने फिर कहा सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है कि मैं दरख्तों के पत्ते गिनकर बता सकता हूँ तादाद कितनी है। वो फरिश्ता अर्ज कर रहा है, मैं पानी के कतरे कतरे को गिनकर बता सकता हूँ कि तादाद कितनी है। आका कह रहे हैं सुभान अल्लाह। फरिश्ता अर्ज कर रहा है, मैं आसमान के सितारे गिनकर बता सकता हूँ तादाद कितनी है, जमीन के ज़र्रात गिनकर बता सकता हूँ तादाद कितनी है, मैं दरख्तों के पत्ते गिनकर बता सकता हूँ तादाद कितनी है। दुनिया में जितने भी समंदर हैं उनके पानी के बूंद बूंद बना दी जाए, मैं उनको गिनकर बता सकता हूँ तादाद कितनी है। मगर या रसूल अल्लाह, बता नहीं सकता तो ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे मोहब्बत करने वाले तुम्हारे उम्मती ने जो तुम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसे कितना सवाब अता किया है, मैं ये नहीं बता सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान यह है अल्लाह। फजीलत दुरूद शरीफ की। मरहय अफसोस, आला हजरत का शेर अपनी जगह है कि बहुत तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना तो हाथ ही खाली है। अब हम गौर तो करें, आज हम घंटों घंटों मोबाइल फोन पर तो लगे रहते हैं, आज घंटों घंटों हम चौराहों पर खड़े दुनिया की बातें तो करते रहते हैं, आज हम कहीं चले जाएं तो वहीं के होकर रह जाते हैं कि हमने कोई वक्त दिन में या रात में ऐसा बना रखा है कि जिस आका ने हमारे लिए रात रात जाकर हमारे लिए इबादत की है, हमारे लिए दुआएं की है कि हम उस प्यारे मोहसिन आका पर 1 घंटा, आधा घंटा या कम से कम 5 मिनट ही दुरूद पाक पढ़ ले। अगर किसी ने बनाया हो ये तरीका तो मुझे बताएं कि हमें आका से इतनी भी मोहब्बत नहीं कि हम 24 घंटे में 5 मिनट ही आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाए। अगर दुरूद शरीफ पढ़ते तो ये फजीलतें हमें मिलती। आइए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आज की महफिल जो है ये मोहम्मद इस्लाम साहब के दस्तार फजीलत पर है और मुझे पता चला है कि इनकी जो दस्तार बंदी हुई है वो कहाँ हुई है, गोबंडी मुंबई में हुई है। मैं ये कहता हूँ कि इनकी दस्तार बंदी तो हो रही थी गोबंडी में, मगर इनकी माँ की कब्र में इनकी दस्तार का फैजान जारी हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वहाँ पर इनकी माँ की कब्र पर रहमतों अनबार की बारिशें हो रही थी। ये दस्तार फजीलत इनकी गोबंडी में हो रही थी और कुंदरगी में इनकी वालिदा की कब्र पर रहमतों अनबार की बारिशें हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और बताता चलूं, ये बात कभी कोई और सुने, इन्हें असनाद तो मिली है वहां पर दस्तार फजीलती, ये आलिम बने हैं, मदी बने हैं और मेरा ईमान कहता है इनकी माँ को और कब्र में अगर असनाद मिली है तो जन्नत की असनाद मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बेटा छोड़ा है जो आज आलिम दीन बना है तो कब्र में उसकी उसे जज़ा ये मिली है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार फजीलत, जश्न दस्तार फजीलत, नारे तकबीर, सुभान ये अल्लाह। जिम्मेदार स्टेज है, इस पर ऐसी वैसी बात नहीं करनी है, बात है सबूत के साथ करनी है इंशाअल्लाह। एक बार का वाकया है, आइए मैं तुम्हें बताता चलूं। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, आप कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, फरिश्ते अजाब उसे दे रहे हैं, कब्र वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कुछ अरसा के बाद उसी कब्रिस्तान से फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, क्या देखते हैं कब्र पर रहमतों अनबार की बारिशें हो रही है, मुर्दा मजे से लेटा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला माजरा क्या है, कुछ अरसा पहले गुजरा था तो कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते इस शख्स को मार रहे थे, इसे अजाब दे रहे थे, अब कुछ अरसा के बाद गुजरा हूँ, क्या देखता हूँ कब्र पर रहमतों अनबार की बारिशें हो रही हैं और ये कब्र वाला बड़े मजे से लेट रहा है। अरे मरने वाले ने मौला कौन सी ऐसी नेकी कर ली जिसका इसे फायदा, कब्र में पहुंचा तो गैब से आवाज आई, खबर मिली कि इसने अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था और इसने ये वसीयत की थी, ये कहकर मरा था। अरे तुम मरने से पहले अच्छी वसीयतें करके मरो और ये अच्छी वसीयतें करना भी कब्र में तुम्हें फायदा है। बेशक बेशक, हक बात है। सुभान अल्लाह। बात की है वसीयत क्या की थी, मेरे बेटा हो या बेटी उसे दुनिया भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ना पढ़ाना बल्कि उसे मकतब भेजना, मदरसा भेजना, हाफिज कुरान के पास भेजना, आलिम दाइन के दीन के पास भेजना और उसे इल्म सिखाना, इल्म दीन सिखाना। इसके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, अब वो कुछ बड़ा हुआ है, चलने के लायक हुआ है, तुतली तुतली जबान से उसे उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, उसने तुतली तुतली जबान से बिस्मिल्लाह को अदा किया है, अब ये बिस्मिल्लाह पढ़ ही रहा है, मेरी रहमत को जोश आ गया। अरे जिसका बेटा या बेटी जमीन पर रह के मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा हो या पुकार रही हो और मैं उसके बेटे को कब्र, उसके बाप को कब्र में अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा ना हुआ। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मुझे हया आई और फिर तो मैंने उसकी मगफिरत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले की फजीलत थी और ये मोहम्मद इस्लाम तो पूरे आलिम दीन बने हैं, तो क्यों ना इनकी माँ को इसका फैज कब्र में मिला हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हमें कुरान से मोहब्बत करके तो देखो, कुरान के फरमीन पर अमल करके तो देखो। आलिम दीन की फजीलत ये है, अगर आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से अजाब उठा ले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये आलिम दीन की फजीलत है। आज लोग बातें कर देते हैं आलिम दीन पर, उलमा के बारे में बातें कर देते हैं। अरे तुम उलमा के बारे में बातें करते हो, अरे तुम इनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। ये उलमा अहले सुन्नत जो है ये और कोई नहीं है बल्कि ये वारिस अंबिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है। बेशक हक बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हल्के में मत लेना, दो कौड़ी का मोल भी मत बताना। ये वो है कसम खुदा की, जब भी तुम्हारा बाप मरता है तो जनाजा पढ़ाने के लिए यही आलिम दीन सबसे पहले आगे खड़ा हो। बेशक हक बात। बेटा जिसकी खातिर सारी जिंदगी बसर की इतने कोशिशें की, मेहनतें की, वो बेटा पीछे खड़ा है, साइड में पेड़ के नीचे खड़ा है। कोई कह रहा हो जनाजा पढ़ाओ, अरे वहां से ये बात दे देता है कि पढ़ो, तुम ही पढ़ाओ। कौन आता है आगे? मेरी कौम का आलिम आगे आता है। और इस आलिम को, इस उलमा को हल्के में मत देना जी। और ये उलमा के वालिद को क्या फजीलत मिलेगी बरोज़ क़यामत? इनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे। जी जी बेशक हक बात। लोग कहेंगे शोधा है, कौन है? पता चलेगा ये वो हैं जिन्होंने अपने बेटों को दुनिया में आलिम दीन बनाया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम दीन बनाने वाले बापों के भी मजे हैं। और हम पता है हमें कुरान से मोहब्बत नहीं रही, हमने कुरान को बलाए ताक रख दिया है। हम 11 महीने में कुरान खोल कर नहीं देखते। हमने कुरान पर जो कपड़ा डाल कर रखा है उस कपड़े पर गर्दो गुबार जम जाते हैं और हमारा मुसलमान भाई उसे खोल कर देखने के लिए तैयार नहीं है, उसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरे घर में रखा है कुरान, उस पर जमा हुआ है गर्दो गुबार, तो उसे कौन सफा करेगा? उसे साफ कौन करेगा? मैं करूंगा या कोई गैर मुस्लिम आकर साफ करेगा? वाह सही बात। कुरान कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा कि कोई और आके पढ़ेगा? अरे मैंने अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी कहते हैं मेरे नजदीक पढ़ा लिखा वो नहीं जिसमें बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बड़ा बड़ा मास्टर या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला हो। मेरे नजदीक पढ़ा लिखा वो है जो देख कर, कम से कम देख कर कुरान पाक पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? अरे जब कुरान पाक देख कर पढ़ना आता होगा जब तो बाप की कब्र पे जाके कुछ पढ़ेगा, तभी तो इसाले सवाब करेगा। जब इसे कुरान पढ़ना आता ना होगा तो ये इसाले सवाब करेगा। सही बात। बताता चलूं, हमने कुरान कब खोला? जब हमारी बेटी पे असरात हुए। हमने कुरान कब खोला? जब हम पर परेशानी आई। हमने कुरान कब खोला? जब हम प्यारे इस्लामी दुखों में घिरे। हमने कुरान कब खोला? जब हम बीमार हुए। हमने कुरान कब खोला? जब मेरे बाप की सांसें अटकी और अब सांस निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर मैं पड़ा हुआ होता तो अब मैं कुरान की तिलावत करता। अब मैं भागा मस्जिद की तरफ, जिन्हें 2 कौड़ी का मोल भी बताता था अब उसकी तरफ भागा, जिनकी बुराइयां करता था अब उनकी तरफ को भागा। अब भाग करके जा करके मस्जिद में जाकर कह रहे इमाम साहब जल्दी चलिए जल्दी चलिए, मेरे बाप की सांस अटक गई है, मेरे बाप की सांस दम निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब चलिए कुछ कुरान पाक पढ़िए और मेरे बाप को की सांस जरा आसानी से, रूह जरा आसानी से निकल जाए। मेरे बाप का सांस जो अटका हुआ है अब याद आया कुरान। कसम खुदा की हम खोला हमने जब हम मरे। जिंदगी में जीते जी कुरान के फैजान से माला माल कौन होगा? बेशक। आज जो है ना दुल्हन को, अपनी बेटी को या जो दुल्हन आती है उसके लिए हम कुरान उसे दहेज में देते तो है। काश कि हमने कुरान पढ़ने वाली बीवी घर में लाए होते, हमने अपनी बेटी को कुरान पढ़ना सिखाया होता। जब ये किसी के घर में जाती, सुबह को उठती, नमाज़े फजर पढ़ती, फजर की नमाज पढ़ने के बाद ये तिलावत कुरान करती। कसम खुदा की कुरान ये पढ़ती, घर में फैजान मदीने वाले का जारी हो जाता। क्या बात है। ये है कुरान। आज हमने शरीयत को और कुरान को जो है ना वो मरने के बाद के लिए कर रखा है। अरे जीते जी कुरान कौन पढ़ेगा और जीते जी शरीयत पर अमल कौन करेगा? सही बात। सुभान अल्लाह। जीते जी कुरान पर अमल कौन करेगा? जीते जी कुरान की अहकामत पर अमल कौन करेगा? आज एक बात और बताता चलूं क्योंकि वक्त मुझे कम मिला है। हमारे यहाँ पर जब इस्लामी बहनों की मौत होती है ना, इंतकाल हो जाता है,
और जब उन्हें दफन करने का वक्त आता है तो 60 साल का 70 साल का बूढ़ा खड़ा होता है और कहता है पर्दे वाले जो है ना वो पीछे हट जाएं, पर्दे वाले पीछे हट जाएं, जिनका इनसे पर्दा है वो हट जाएं। ए मेरे बूढ़े बाप 70 साल की तेरी उम्र हो गई, आज तुझे पर्दा याद आया, जबकि ये चंद मिनट में कब्रिस्तान में जब ये आज गई है, अब चंद मिनट में ये कब्र में जाने वाली है, उस वक्त अब तुझे पर्दा याद आ रहा है। पर्दा हुआ उस वक्त याद ना आया जब इसने जवानी में कदम रखा था, पर्दा तुम्हें उस वक्त याद ना आया जब ये फैशन करके शादी में जाती थी, तुम्हें पर्दा उस वक्त याद नहीं आया जब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेपर्दगी के साथ जाती थी, शॉपिंग सेंटर की ये जीनत बनती थी, बेपर्दगी करती थी और गैर महरमों के सामने ये खुले में जाती थी, उस वक्त पर्दा याद नहीं आया। उस वक्त पर्दे की ज्यादा जरूरत थी कि आज जब इसका इंतकाल हो गया है उस वक्त ज्यादा जरूरत है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। शरीयत और कुरान हमने बाद मरने के इस्तेमाल किया। अरे कसम खुदा की वो जिंदगी हो जाती अगर हमने जीते जी शरीयत को अपना लिया होता और कुरान की तालीमात पर अमल कर लिया। बेशक, हक बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद याद आया पर्दा उस वक्त याद ना आया जब इसके हाथ में बड़ा मोबाइल दिया और ये सेल्फी बनाने लगी, इंस्टाग्राम पर छाने लगी, फेसबुक की मतवाली बन गई, उस वक्त पर्दा याद ना आया। आज जब मर के ये कब्र में जाने वाली है उस वक्त पर्दा याद आया। जब खुले बाल लेकर समाने भर में फिरती थी उस वक्त पर्दा याद नहीं आया। जब इसका लिबास कटा फटा होता, बारीक और टाइट होता, उस वक्त पर्दा याद नहीं आया। उस वक्त पर्दा कहाँ गया था जिस वक्त ज्यादा जरूरत थी। आज मरने के बाद पर पर्दा याद आया, बाद मरने के शरीयत याद आई। काश कि हमने शरीयत को इतना हल्का न लिया होता। जीते जी जिंदगी के जो लम्हात हमें मिले थे हमने उसमें शरीयत और सुन्नत की पाबंदी की होती, कुरान की तालीमात पे अमल किया होता तो ये दिन देखने के लिए नहीं मिलती। बेशक, हक बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब का करम देखो कि मर्द के कफन में 3 कपड़े हैं, औरत के कफन में 5 कपड़े हैं। बेशक, अरे जो मर्द 3 कपड़ों में छुप सकता है तो औरत भी तो 3 कपड़ों में छुप सकती है। मगर हमारा ये जो इस्लामी बहन मरी है ना, अरे ये बेहया है, हमारा रब तो हया वाला है। हक बात। मेरे रब ने ये पसंद किया कि इसका सर भी ढका होना चाहिए, एक कपड़ा इसके सर के लिए और एक कपड़ा इसका सीना बंद के लिए। 5 कपड़े हैं औरत के कफन में, इसलिए कि ये दुनिया भर में तो बेहया थी, मगर आज अपने हया वाले रब के पास जा रही है तो इसे बेहया नहीं जाना है बल्कि हया के साथ इसे अपने रब के पास जाना है, क्योंकि इसे इसकी हया वाले रब के पास जाना। सुभान अल्लाह, बेशक। आज हमने शरीयत को बहुत हल्के में ले लिया, आज कुरान की तालीमात को बहुत हल्के में ले लिया। अरे कुरान की तालीमात मेरे करबला के शेर, करबला के हुसैन से पूछिए, शहीद आजम से पूछिए, आपने जब से पैदा हुए कुरानी जिंदगी इस्तेमाल की, शरीयत की पाबंदी करते गए, यहाँ तक कि आपने सजदे में अपने सर को कटा दिया और लोगों ने देखा कि आपने सजदे में सर तो कटा दिया लेकिन कुरान से मोहब्बत का सबूत ये देते रहे, सर कट गया। नेज़े की नोक पर भी मेरे आका हुसैन ने कुरान की तिलावत को ना छोड़ा और बता दिया ये हुसैन वो हुसैन है जो कुरान की अज़मत के लिए दुनिया छोड़कर तो गया है लेकिन कुरान की तिलावत को ये नहीं छोड़कर गया है। ये नेज़े की नोक पर भी कुरान पाक पढ़ता जाएगा, कुरान पाक पढ़ता जाएगा, क्योंकि हुसैन शरीयत के लिए था, शरीयत के लिए है और शरीयत के लिए ही रहेगा इंशाअल्लाह। बेशक, हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पूरी जिंदगी में शरीयत और कुरान के सामने अपनी जिंदगी को गुजारा है। आपने दुनिया से रुखसत तो हो गए, नेज़े की नोक पर भी तिलावत कुरान नहीं छोड़ी। कितनी अहम है ये तिलावत कुरान। आज हमने इसे भलाए ताक रख दिया, 11 महीने हो गए किसी ने खोल कर नहीं देखा कुरान। काश इसे खोल कर देखते, इसे पढ़ते। आज और खुशी के मौके पर तो डीजे, गाने बाजे, डांस पार्टियां, और गम के मौके पर 30-40 में कुरान। अरे जब गम के मौके पर कुरान है तो खुशी के मौके पर कुरान क्यों नहीं है? कि हम गम मनाएंगे कुरान के साथ और खुशी मनाएंगे शैतान के साथ, डीजे पर डांस करके, फिल्मी गानों पर थिरक कर।
नहीं, हम मुसलमान हैं, हमें अगर खुशी मिलेगी तो हम कुरान, खुशियों में भी कुरान होगा, और अगर हमें जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे, कोई गम मिलेगा, तो हमारी इब्तिदा भी कुरान है, हमारी इंतहा भी कुरान है। और अत्तार के इस फैजान ने एक को ही नहीं बल्कि लाखों लाख के सर पर इमामा बनवा दिया। तभी तो आशिक रसूल कहता है, क्या कहता है, अरे जिसके फैज से जिसके लाखों आलिम बने, फैज से जिसके लाखों आलिम बने, उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। सुभान मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। रौनकें मंच की हैं, ये जो गली गली दावत इस्लामी के मद्दी काफिले हैं, ये जो हफ्तावार इज्तिमा है, ये जामियतुल मदीना जो है, ये फैजाने जो मदरसतुल मदीना फैजाने रजा तुम्हारी कुंदरकी में है, जामियतुल मदीना बिलारी में है, ये किसकी वजह से है? ये अमीर सुन्नत की वजह से। हमें जो इज्जतें मिली है, हमें जो अशर्फ मिला है, और आज बयान करने का जो मौका मिला है, कसम खुदा की इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये मेरा तार का फैजान है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है, और डालकर मेरे ऐबों पर पर्दा मुझे अच्छा में डाल। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, जो है मेरी बुक़अत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अत्तार का संग हूँ समझो न दर्द बदर हो, अत्तार का संग हूँ समझो न दर्द बदर हो, क्या खूब मेरी निस्बत अत्तार की बदौलत, क्या खूब मेरी निस्बत अत्तार की बदौलत। सुभान अल्लाह। बातिल का ज़ोर तोड़ा, तूफा का रुख भी मोड़ा, बातिल का जोर तोड़ा, तूफा का रुख भी मोड़ा, कायम है अहले सुन्नत अत्तार की बदौलत, कायम है अहले सुन्नत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। है बिलाल कादरी, है बिलाल कादरी की आखिर यही तमन्ना, है बिलाल कादरी की आखिर यही तमन्ना, रोशन हो इसकी तुर्बत अत्तार की बदौलत, रोशन हो इसकी तुर्बत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत।